सर शॉर्ट में बताऊंगा। अहिरवाल एक रीजन है जो साउथ हरियाणा के 600 गांव का एरिया है, इसको हम बोलते हैं अहिरवाल। बेसिकली इट मींस अहिरों का स्थान। यहाँ पे ज्यादातर डोमिनेंट पॉपुलेशन अहिरों की है। और इसका जो रिकॉर्ड है, जैसे मैंने एस्टेब्लिश किया है, 793 एडी में तिजारा में, जो रेवाड़ी के पास है, आज राजस्थान में पड़ता है, वहां से इस किंगडम का शुरुआत हुआ, जो हमारे को रिकॉर्ड मिला है। तो जब तक राव तुलाराम गद्दी पे चढ़े तब तक लगभग आप मान लीजिए 1000 साल के लगभग हो चुके हैं। तो उनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर मैं अंग्रेजों के साथ मिल जाता हूं तो मैं 1000 साल मेरे पूर्वज इतने सारे वहां से मतलब ईरान से और अफगानिस्तान से और फर्दर वेस्ट से बहुत सारे किंग्स आए, लेकिन फिर भी वी वर एबल टू मेंटेन ऑटोनॉमी और सेमी ऑटोनॉमी of this entire region even during the Mughal period. Now, if I do not fight with the Britishers, ये किंगडम की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये उनका मेन मुद्दा था। जैसा हम लोग सब समझते हैं, लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई आइडेंटिटी की लड़ाई होती है। एवरी फाइट स्टार्ट्स विद आइडेंटिटी एंड एंड्स विद आइडेंटिटी। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ राव तुलाराम। जहां तक आपने बात रेवाल की तो एक्चुअली में क्या है कि अगर आप भागवत पुराण पढ़े, ये तो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये तो रिकॉर्डेड है। नाउ इफ वी गो टू माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री मिक्सचर, तो अगर आप देखें तो ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे देयर इज अ कम्युनिटी नोन एज अभीरा। अभीरा एक कम्युनिटी थी जिसमें जिसके ये सारे पूर्वज हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम यदु, और इसका भागवत पुराण में मैंने कुछ अपने इंस्टाग्राम में भी यूज किए हैं कुछ लोग, भागवत पुराण से उसका मेंशन चला आ रहा है। बट मैंने उसको एस्टैब्लिश 793 से पहले इसलिए नहीं किया बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ, एज आई सेड, माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री मिक्सचर। नाउ दिस इज अ नॉन फिक्शन हिस्टोरिकल बुक, सो आई वांटेड टू स्टिक टू हिस्ट्री ओनली। तो अगर हम अहिरवाल की बात करें तो अहिरवाल की हिस्ट्री रिकॉर्डेड शुरू होती है 793 से राव तुलाराम तक। कंटिन्यूअस गद्दी है, किस किस के पास में आई। 600 गांव है, लड़ाई हुई, 400 रह गए, 100 रह गए, बढ़ गए, 250 हो गए। So the kingdom, like any part of India, has been waxing and waning over a period of 1000 years. मैं जब इनके बारे में रिसर्च कर रहा था राव तुलाराम के बारे में, तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि राव तुलाराम के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन बीजेपी सरकार में मिनिस्टर हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी। वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 टाइम्स या 6 टाइम्स से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गुड़गांव से। उससे पहले वो 4 टाइम्स एमएलए भी रहे हैं हरियाणा से, और वो उनके डायरेक्ट वंशज हैं। मैं उनके पास गया और मैंने बोला ये बैटल ऑफ नारनौल और राव तुलाराम पे कहानी लिख रहा हूँ, आपसे जो इन्फॉर्मेशन है आप मेरे को अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो उनके पास भी फैमिली की बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी। फाइनली थोड़ा आगे लेके चलते हैं। 2.5-3 साल के बाद जब ये किताब लिखी गई, मेरे साथ में इसमें को ऑथर भी हैं जिन्होंने शायद मेरे से भी ज्यादा इस रिसर्च पे काम किया। आज अनफॉर्चुनेटली वो मॉरिशस गए हुए हैं, तो इज नॉट हियर। अदरवाइज मधुर राव उनका नाम है, वो भी और बताते हैं इसके बारे में। तो मैं और मधुर राव दोनों गए राव इंद्रजीत सिंह जी के पास, और हमने मांगी इन्फॉर्मेशन, उनके पास कुछ खास मिला नहीं। तो जब बुक लॉन्च हुआ हमारा दिल्ली में, हमने बैटल ऑफ नारनौल डे में किया, दैट इज 16 नवंबर 2025 CSY दिल्ली में हमने बुक लॉन्च किया। तो हमने राव इंद्रजीत सिंह जी को बुलाया और वो स्टेज पे आए। उन्होंने बोला कि मैं पहले आपका डिस्कशन सुनूंगा। किताब तभी आई थी और हमने किया और हमको बोला सबके सामने कि हैट्स ऑफ टू यू। मेरे पास और मेरे परिवार के पास खुद केवल 10% इंफॉर्मेशन थी इस कहानी। तो मेरे को लगता है कि हमने वाकई में, मेरे जो सह लेखक है जिनके बारे में बताया, वो इसके बारे में 10 साल से रिसर्च कर रहे थे। दोस्तों आपको बताता हूँ कि एक पैशन, मैंने शुरुआत में बोली, अगर आपका ड्राइव होता है तो आप क्या कुछ कर सकते हो। मेरे सह लेखक ने 10 साल तक रिसर्च करके लगभग 60-70 पेजेस राव तुलाराम के बारे में लिखे थे, जो बड़ी मुश्किल से उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिले। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और हमने डिसाइड किया इस किताब को लिखें, तो हम लोग दिल्ली में हर लाइब्रेरी में गए। दिल्ली की मेन लाइब्रेरीज हैं जहाँ आपको हिस्टोरिकल आर्काइव्स मिलते हैं। एक तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, एक प्रधानमंत्री संग्रहालय है, एक ICHR है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, एक डिफेंस का है USI, एक और है थिंक टैंक
IDSA और तमाम यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज हैं। यहाँ तक हम रामपुर में रजा लाइब्रेरी के पास भी गए पर्शियन और उर्दू रिकॉर्ड्स देखने के लिए। और फ्रेंड्स, करीबन 7-8 महीने तक लगातार रिसर्च करने के बाद में आई रिमेम्बर दैट मोमेंट वेरी क्लियरली। मैं IDSA में एक किताब मेरे हाथ में थी, मेरे सह लेखक के हाथ में किताब थी, और मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने बोला, यार आई एम सॉरी, हम इस किताब को नहीं लिख सकते। उसने बोला, क्यों सर? वैसे छोटे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने बोला, यार इतना टाइम हो गया, हमको कुछ मिला ही नहीं। एक नॉन फिक्शन बुक लिखने के लिए तो बहुत सारी जानकारी चाहिए, तो जानकारी है ही नहीं इनके बारे में। राव तुलाराम मार्ग परिवार के पास भी जानकारी नहीं, कैसे लिखे इस किताब को? हमने इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया। उसके बाद जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में वर्ल्ड लॉ अलायंस के बारे में बताया कि मैं एक इंटरनेशनल लीगल टेक स्टार्टअप का को फाउंडर हूँ। हमारा लंदन में 3 साल पहले एक इंटरनेशनल प्रोग्राम था, 3 दिन का इवेंट था। मैं अपनी टीम के साथ वहां गया। जाने से पहले मैंने अपनी रिटर्न टिकट नहीं कराई और अपने सह लेखक को बोला कि आप भी लंदन आ जाइए, एक लास्ट शॉट मारते हैं, देखते हैं कि अगर लंदन में हो इनके बारे में कुछ। एंड डियर फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज, लंदन में हम 12 दिन रहे। सुबह से शाम तक हम रिसर्च करते थे। हमको ब्रिटिश आर्काइव्स में राव तुलाराम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि उस समय उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ही हैड बिकम एनिमी ऑफ द स्टेट। 1857 की लड़ाई में 4000 जवान उनके शहीद हो गए थे, लेकिन राव तुलाराम अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए थे। उसके बाद वो कहाँ गए? वो ईरान गए, वो अफगानिस्तान गए। वो उनका एम था रशियंस को लेकर आके अंग्रेजों को यहाँ से निकाल के फेंकना। जैसे सबने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पहली बार हिंदुस्तान से बाहर जाके इंटरनेशनल अलायंस बनाने की कोशिश की थी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अब सब रियलाइज कर रहे हैं कि उससे पहले राव तुलाराम ने भी ये वाला प्रयास किया था। तब हमारे को लगा कि वहां पे पार्लियामेंट में राव तुलाराम का डिस्कशन हो रहा है, सीक्रेट मेमोज आ रहे हैं, स्केचेस बने हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन जा रही है। आई हैव गॉट अ कटिंग ऑफ a German newspaper, an Italian newspaper, जहाँ पे राव तुलाराम के बारे में लिखा हुआ है, छप रही है फोटो इंफॉर्मेशन। और किताब बड़ी एडवेंचरस है पढ़ना कि किस तरह से एक राजा जिसकी गद्दी छीन चुकी है और 3-4 लोग हैं, वो ईरान में घूम रहा है। ईरान के समय सेमी ब्रिटिश के अंडर था, ब्रिटिश फोर्सेस के अंदर था, इंग्लिश फोर्सेस के अंदर था। उनसे वो कैसे बचता घूम रहा है। और एक बार शिराज में वो पकड़ा गया अपने आदमियों के साथ। अंग्रेजों ने पकड़ के इन्वेस्टिगेशन किया। हैंड रिटन इन्वेस्टिगेशन के फोटोग्राफ भी मैंने इसमें यूज किए हैं, और किस तरह से वो वहां से चकमा देके निकला, किस तरह से आज ईरान इतनी, आप सब जानते हैं क्या हो रहा है ईरान के साथ में, बट कैसे दे आर डिफेंडिंग देयर कंट्री एंड देयर ओन आइडेंटिटी। उस वक्त भी राव तुलाराम जब फाइनली अंग्रेजों ने दोबारा पकड़ लिए थे, तो जब पर्शियन किंग को, ईरानियन किंग को बोला गया कि इसको हमारे को हैंड ओवर कर दो, ये हमारे से बगावत करके, हमारे से लड़ाई करके भागा है, तो उस समय ईरान के राजा ने अंग्रेजों को राव तुलाराम को हैंड ओवर करने के लिए मना कर दिया था, ये बोल के कि ये भारतीय किंग है और ये मेरे किंगडम में है, मैं इसको किसी भी हालत में तुमको हैंड ओवर नहीं करूंगा। और इस तरह की बड़ी एडवेंचरस कहानियां हैं, जो इस राव तुलाराम की सच्ची कहानी आप पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। आज किताब भी अवेलेबल है। आई बी वेरी हैप्पी टू से।